जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक शानदार सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से जो है आर ओ की जो है हिंदी और जीएस की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। उसी के क्रम में ये जो आपको घटना चक्र की बुक दिख रही है करंट अफेयर, जिसमें 1 जून 2023 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक 7.5 महीनों का कंप्लीट करंट अफेयर है। यदि आप इसे 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए 30 से 35 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसमें ना सिर्फ करंट अफेयर बल्कि स्टैटिक जीके भी कंप्लीट किया गया है। तो आइए, इसमें अभी तक हम 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और अगले 3 से 4 दिन के अंदर अंदर इसको पूरा कंप्लीट, मतलब आपको जो है 6 से 7 या 8 तारीख तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपको रिवीजन सिर्फ करना होगा। और फिलहाल घटना चक्र का जो है आप जो है इसका ऑथेंटिकेशन जानते ही हैं। तो आज के टॉपिक में हम जो इसके महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह पिछले 7.5 महीनों में हुए हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट नंबर 5 रहेगा। यदि आपकी वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करते रहें। देखिए, इसका पीडीएफ आपको वीडियो अपलोड होने के बाद इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप इसे जो है ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसका जो है अनुक्रमणिका है, कंटेंट है, जिसमें हम राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और यहाँ पर योजना, परियोजना और चर्चित स्थल, इतनी चीज़ जो है हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम अब सम्मेलन और समारोह की बात करेंगे। ये 5वां पार्ट है, कुल 12 पार्ट है। आपको 3 से 4 दिन के अंदर अंदर 12 पार्ट मिल जाएगा। इसको यदि आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में ये रामबाण का काम करेगा। फिलहाल इस चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है, पूरा हिंदी और जीएस की बेहतरीन तैयारी करवाई गई है आर ओ के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम आ, अपने सेशन की शुरुआत एक बेहतरीन कोट से करेंगे। देखिए, वाकिफ नहीं जो लोग मेरे सफ़र के वसूल से, साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। मैं आज तक सफ़र में हूँ इस एतमाद पर, एतमाद का मतलब विश्वास होता है, उभरेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से। वाह वाह, चलते हैं आगे, शुरू करते हैं सेशन। देखिए, सबसे पहले प्रश्न की देखिए, यहाँ पर जो भी डिटेल दिया गया है ये सम्मेलन समारोह है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको कितना पढ़ना है, ये जरूरी होता है। तो देखिए, दिसंबर 2023 में मुख्य सचिव का 3रा राष्ट्रीय सम्मेलन, देखिए हर प्रदेश में एक मुख्य सचिव होते हैं, तो उन्हीं का जो है 3रा राष्ट्रीय सम्मेलन आपका नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। और मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की है। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर है कि दिसंबर 2023 में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी में नौसेना प्रमुख का 8वां सम्मेलन जो है ये बैंकॉक के थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी में नौसेना प्रमुखों का 8वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? थाईलैंड के बैंकॉक में। इसमें और क्या जानना है, ये देखिए किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो है, अब चूंकि थाईलैंड में हुआ है तो वहाँ की रॉयल थाई नेवी के द्वारा किया गया है। इसमें 27 देशों और पर्यवेक्षक देश के जो नौसेना प्रमुख होते हैं वो भाग लिए थे। और भारत के जो नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल आर हरि कुमार हैं। IUNS का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन ओशियन नवल, ठीक है, सिंपोजियम। इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। और यह जो इसकी जो कल्पना की गई है ये भारतीय नौसेना द्वारा ही सन 2008 में की गई थी और प्रत्येक 2 वर्ष में हो रहा है, इसीलिए इस बार ये 8वां है। इसका उद्देश्य है कि हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाना। और पहला संस्करण 2008 में दिल्ली में संपन्न हुआ था। क्लियर है? तो 1 से 2 बार इसको जरूर देखें। अगला देखिए, अगले प्रश्न की बात करेंगे। 14 से 15 दिसंबर 23 के मध्य खेल विज्ञान पर राष्ट्रीय स्तर पर 7वां कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो यह जो है दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर हुआ भाई? दिल्ली। खेल विज्ञान पर राष्ट्रीय स्तर की 7वीं कॉन्फ्रेंस। आगे चलते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान पे हुआ है और ये इसका दिया गया है थीम दिया गया है। इतना थीम आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये थोड़ा बड़ा हो गया, छोटे थीम पूछे जाते हैं। तो फिलहाल खेल विज्ञान पर राष्ट्रीय स्तर की 7वीं कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई है। ठीक है, खेल विज्ञान पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 12 दिसंबर 2023 को PM मोदी ने ग्लोबल पार्टनरशिप
ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो ये बिल्कुल सही है। GPAI यही इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है। शिखर सम्मेलन आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों सही हैं, ठीक है। तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में मोदी जी के द्वारा किया गया है। आगे चलिए, और इसमें आपको कुछ नहीं जानना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में दूसरा इन्फिनिटी फोरम 2023, ये जो है आपका गांधीनगर में हुआ है, गुजरात में। दूसरा इन्फिनिटी फोरम गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है। और ये इसका थीम दिया गया है, आपको थीम नहीं जानना है, थीम इसका बड़ा है। निम्न कथन पे विचार करना है कि दिसंबर 2023 में फिक्की का वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, ये सही है। और यह फिक्की की 96वीं 96th वार्षिक आम बैठक है, दोनों सही है। तो फिक्की की 96वीं बैठक कहाँ हुई? एक लाइन में, दिल्ली में हुई है। आगे देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा और हम बताएं तो जो फिक्की के बारे में बात कर लेते हैं। चूँकि फिक्की आया है, इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ कहा जाता है। वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं अनीस शाह। तो इसका 96 जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। दिसंबर 2023 में दिव्यांगता पर 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन, देखिए दिव्यांगता पर 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ है, ठीक है, जो कि आपका हरियाणा में पड़ता है। और उद्घाटन जो है जगदीप धनखड़ ने किया है। बस इससे अधिक आपको नहीं जानना है। दिसंबर 2023 में तीसरा इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, तीसरा इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और इसका शॉर्ट फॉर्म है IIGF, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इससे अधिक आपको नहीं जानना है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 आते हैं, देखिए ऑप्शन में दिया गया है। तो ये जो है तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, भारत मंडपम प्रगति मैदान में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको जब तक आप 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे क्लियर नहीं होगा, एक बार में कन्फ्यूजन में रहेंगे। इसका जो मुख्य विषय था बायो इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 6वां विश्व कांग्रेस 2023 का हुआ है। आपदा प्रबंधन पर हुआ है 6वां विश्व कांग्रेस 2023, तो ये देहरादून में हुआ है। कहाँ हुआ है? देहरादून, ठीक है, उत्तराखंड में पड़ेगा देहरादून। 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023, ये जो है लखनऊ में हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यूपी से रिलेटेड है, तो RO में यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है। आगे सुनिए, और एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है इस एक्सपो में, कि भागीदार जो देश था वो वियतनाम था, विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 9वां इंडिया फूड एक्सपो ये आपका जो है हुआ है लखनऊ में, और भागीदार देश वियतनाम। आगे देखिए, नवंबर 2023 में वैश्विक पेशेवर लेखाकार सम्मेलन 2023 जो है गांधीनगर में हुआ है। वैश्विक पेशेवर लेखाकार सम्मेलन गांधीनगर में हुआ है। गांधीनगर के जो है कन्वेंशन सेंटर महात्मा मंदिर में हुआ है। और यही महात्मा मंदिर में गांधीनगर में ही गुजरात वाइब्रेंट समिट का 10वां संस्करण का आयोजन इसी महात्मा मंदिर में हुआ था, ठीक है। फिलहाल इसका जो है उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। नवंबर 2023 में आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहाँ हुआ? अब देखिए यहाँ पर आसियान भारत लिखा गया है, तो एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि आसियान में कुल 10 देश हैं, लेकिन भारत उसका सदस्य देश नहीं है, ठीक है भाई, भारत उसका सदस्य देश नहीं है, विशेष ध्यान दीजिएगा। इसीलिए आसियान के साथ भारत को जोड़ा गया है। अगर भारत उसका सदस्य देश होता तो भारत को अलग से लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये देखिए आसियान के हेडक्वार्टर में ही हुआ है। आसियान का जो है मुख्यालय आपको इंडोनेशिया के जकार्ता में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आंसर जकार्ता हो जाएगा। आसियान नाम आया है, आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता, और 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी, और भारत इसका सदस्य नहीं है, विशेष ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है।
ये हुआ है जकार्ता इंडोनेशिया में। आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव आसियान के हेडक्वार्टर पे हुआ है। अगला सुनिए कि 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 से संबंधित आपको कथन विचार करना। 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन 22 से 24 नवंबर के मध्य नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। बिल्कुल सही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने, ये आपका गलत है, इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं थे। नई दिल्ली में तो हुआ है 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन का, लेकिन यहाँ पर कौन था अभी आपको दिखा देते हैं। किसके द्वारा किया गया है, देखिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा नदी बेसिन प्रबंधन एवं अध्ययन केंद्र के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और इसका मुख्य विषय है भूमि जल और नदियों के साथ विकास, और नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पे किया गया है। नवंबर 2023 में 11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, देख लीजिए भाई, ये पर्यटन मार्ट पूछा जा रहा है तो ये शिलांग में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, मेघालय के शिलांग में पर्यटन मार्ट जो है 11वां हुआ है। ठीक है, अब इससे मतलब ये है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। देख लीजिए, उद्देश्य है पूर्वोत्तर क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता, स्थानीय परंपराओं, कला, हस्तशिल्प और हथकरघा की विशिष्ट विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। जो लोग आर वाले हैं ये देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है, लोग ऊपर आधार लगाते हैं, ये आपके बर्तनी में आएगा, मैक्सिमम लोग गलत करके आते हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सही लिखा गया है। आगे देखिए, अगला है कि नवंबर 2023 में अखिल भारतीय संथाली लेखक का 36वां वार्षिक सम्मेलन, अखिल भारतीय संथाली लेखक का 36वां वार्षिक जो है सम्मेलन, ये बारीपदा में हुआ है, जो कि आपका पड़ेगा उड़ीसा में। कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा में, बारीपदा उड़ीसा। अखिल भारतीय संथाली लेखक, संथाली देखिए एक भाषा है। ठीक है, ये जो अखिल भारतीय संथाली जो लेखक जो है, इसकी संघ की स्थापना 1988 में हुई थी और 22 दिसंबर 2030 को संथाली भाषा को भारत की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। क्लियर है, आगे बात करते हैं। सम्मेलन 2047 में एयरोस्पेस और विमानन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी एयरोस्पेस और विमानन विषय पर नई दिल्ली में किया गया है, नवंबर में किया गया, 18 से 19 नवंबर को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया है। ये देखिए एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, की स्थापना 1948 में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं DRDO के अध्यक्ष जो सतीश कुमार रेड्डी हैं, वही हैं, और मनोनीत अध्यक्ष इसके जो है इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ हैं। आगे देखिए, कथन पे आपको विचार करना है। 17 नवंबर 2023 को वायस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर, वायस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की वर्चुअली आयोजन जो है हुआ है और इसकी मेजबानी श्रीलंका ने की है। गलत है, भारत ने इसकी मेजबानी की है। वायस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर, जो साउथ में जो शिखर है उसकी आवाज़ विश्व स्तर तक पहुंचानी है, तो इसकी वर्चुअली अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है और PM मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है। तो आपका यहाँ पर जो है दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो हाँ, ये तो हो गया। नवंबर 2023 में हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है। हिंद प्रशांत क्षेत्र, हिंद महासागर भी है, ये पहला ऐसा इकलौता महासागर है जो हमारे देश भारत के नाम पे, हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा है, और प्रशांत महासागर क्षेत्रीय संवाद 2023 नई दिल्ली में। इसमें देखिए भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ये वार्षिक है, लेकिन भारतीय नौसेना का ये सबसे बड़ा शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। मुख्य विषय क्या था, हिंद प्रशांत, समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनीतिक प्रभाव। 7 नवंबर 2023 को भारत मलेशिया संयुक्त आयोग, 7 नवंबर 2023 को भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक कहाँ हुई है, तो ये नई दिल्ली में हुई है। भारत मलेशिया 6ठी बैठक नई दिल्ली, और इसकी अध्यक्षता सह अध्यक्षता किसने की है, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और मलेशिया के विदेश मंत्री डॉक्टर जाम्बी अब्दुल कादिर ने की है। नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद की पहली बैठक कहाँ हुई है, IIT गांधीनगर में हुई है। नवंबर 2023 ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद की पहली बैठक IIT गांधीनगर में हुई है, गुजरात के। ठीक है,
और इसकी सह अध्यक्षता देखेंगे तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, और ऑस्ट्रेलिया के भी थे, फिलहाल इतना आपको नहीं जानना है। नवंबर 2023 में G20 मानक सम्मान, देखिए G20 का 2023 में सम्मेलन जो है भारत में हुआ है, अलग अलग जगहों पर इसका आयोजन हुआ है, तो इसकी एक नहीं अनेकों सम्मेलन हुए हैं। तो G20 का मानक संवाद जो है ये नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। भारत 2020 G20 की जो है अध्यक्षता की कर रहा था नई दिल्ली में, वही भारत मंडपम जो कि सब कुछ होता है। इसका मुख्य विषय था शून्य दोष शून्य प्रभाव। शून्य दोष शून्य प्रभाव जो था ये मुख्य विषय था G20 मानक संवाद का, शून्य दोष शून्य प्रभाव। नवंबर 2023 में छठा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो, ये कहाँ हुआ है? ये बेंगलुरु में हुआ है। ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में छठा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो जो है कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ है। और इसका विषय आप देख लीजिए, इसका विषय था मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। नवंबर 2023 में सतत व्यापार और मानकों पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है ये नई दिल्ली में हुआ है। मैक्सिमम सम्मेलन आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगे, तो आपको सबसे विशेष ध्यान उसी पे देना है जो दिल्ली में नहीं हुआ है। सतत व्यापार और मानकों पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपका जो है नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। ठीक है, आगे देख लीजिए, अगले प्रश्न की बात करेंगे। नवंबर 2023 में 5वां ICC सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भी नई दिल्ली में हुआ है। 5वां ICC सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव नई दिल्ली में। ICC का मतलब इंडियन केमिकल काउंसिल, इंडियन केमिकल काउंसिल। तो 5वां ICC सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव जो है नई दिल्ली में हुआ है। किसके द्वारा किया गया है? चूंकि ये केमिकल विभाग से संबंधित है तो आपको दिख रहा है भारतीय रसायन परिषद, ICC का फुल फॉर्म होता है, और पेट्रो रसायन विभाग रसायन उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है। आगे बात करेंगे, हाल ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी सभा जो है कहाँ आयोजित की गई है? ठीक है, तो इसकी जो छठी सभा है इसका जो आयोजन हुआ है ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका गठन जो है भारत के प्रयास से 2015 में किया गया था और हेडक्वार्टर जो है हरियाणा के गुरुग्राम में है। इसकी अध्यक्षता देखिए भारत के विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किया गया है, जो कि ISA के महाअध्यक्ष के रूप में की। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 के मध्य प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर प्रथम वैश्विक रैंकिंग जयपुर में आयोजित हुआ सम्मेलन जो है नहीं, ये जयपुर में नहीं नई दिल्ली में हुआ है। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 के मध्य प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन 2023 ये जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, इसलिए पहला गलत है। इस अवसर पर रेड सैंडर सहित इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शेष के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, प्रथम प्रवर्तन मंत्रालयों के सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन नई दिल्ली में, और यहाँ पर ऑपरेशन शेष के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया। दूसरा सही है, आपका पहला गलत है। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए लिए मुख्य विषय क्या है? नेटवर्क से लड़ने के लिए नेटवर्क की आवश्यकता होती है। अगला देखिए, 18वां भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक। अब वियतनाम है तो फिर से वही जाना पड़ेगा हमको हनोई में। कहाँ पर? वियतनाम के हनोई में। 18वां भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की जो बैठक है वो वियतनाम के हनोई में हुई है। सह अध्यक्षता किसने किया? भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सन। इतना नहीं, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि 18वां भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक या तो भारत में होगा या तो वियतनाम में होगा, तो वियतनाम के हनोई में हुआ है। अक्टूबर 2023 में पहला भारत UK 2+2 विदेश और रक्षा संवाद जो है कहाँ हुआ? तो पहला जो हुआ है, देख लीजिए, भले से UK हुआ है, भारत वैसे भी अर्थव्यवस्था में भी यूनाइटेड किंगडम से आगे निकल चुका है, जिसने हमारे देश पे पहले शासन किया था। भारत जो है उससे आगे निकल चुका है, तो भारत का प्रभाव भी है। अब चूंकि 2+2 जो है विदेश और रक्षा संवाद की पहली मीटिंग हुई है तो भारत में ही होगी। ये भारत की प्रभुत्व का जो है संकेत है, नई दिल्ली में हुआ है। अब देखिए, जो 2+2 वार्ता होता है हमारे देश का सबसे पहले अमेरिका के साथ होता है। इसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री मिलते हैं, वार्ता करते हैं। सबसे पहले अमेरिका से शुरुआत हुआ था, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया से, फिर जापान से, अब जो है चौथा देश UK भी जुड़ चुका है। UK के छोड़ दें तो 2+2 हमारी जो वार्ता होती है ना,
अब इसमें है कौन, देख लीजिए। क्वाड 4 गठन हुआ था, आप जानते हैं, इंडो एशिया में जो है प्रभुत्व जो है स्थापित करने के लिए, चाइना के काउंटर को रोकने के लिए। तो इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, 4 ही देश क्वाड में शामिल हुए हैं और चारों के साथ 2+2 वार्ता होती है। इन चारों के अलावा जो 5वां देश आ गया है वो यूके आ गया है। इसका पहला जो है नई दिल्ली में हुआ है। अक्टूबर 2023 को A20 एक्सेलरेट टू नेट जीरो आसियान शिखर सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कुआलालंपुर में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है? कुआलालंपुर, मलेशिया में किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर देखिए, अक्टूबर 2023 में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन जो है ये चेक गणराज्य के प्राग में हुआ है। वही ये चेक गणराज्य का प्राग है जिसने 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौना ग्रह घोषित किया था, या इसे ड्वार्फ ग्रह भी कहते हैं। 2006 में प्राग में हुआ था। तो 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का जो आयोजन हुआ है चेक गणराज्य के प्राग में हुआ है। इसका मुख्य विषय था प्राग 2023 टुगेदर ऑन द रोड अगेन। हाल ही में 4था विश्व संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो वाशिंगटन डीसी। 4था विश्व संस्कृति महोत्सव वाशिंगटन डीसी में हुआ है, 4था। अब सुनिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो है किसके द्वारा आयोजन किया गया है विश्व संस्कृति का? तो ये श्री श्री रविशंकर द्वारा स्थापित गैर लाभकारी और मानवतावादी संस्थान आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा किया गया एक संस्थान है। आपसे एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक या हेड कौन है? तो ये श्री श्री रविशंकर जी हैं। सितंबर 2023 में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंदौर में किया गया है। इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव, देखिए इंडिया स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम जो हुआ था ना, ये 25 जून 2015 को शुरू हुआ था। भारत के 100 शहर नॉमिनेट किए गए थे इसमें डेवलप करने के लिए, स्मार्ट बनाने के लिए। कहाँ पर हुआ है? तो इंदौर के मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। इस कॉन्क्लेव में उन सभी 100 स्मार्ट शहरों की भागीदारी हुई जो शहरी नवाचार में सबसे आगे रहकर शहर के विकास की प्रक्रिया में एक प्रतिमान परिवर्तन का नेतृत्व कर रहे हैं। सितंबर 2023 में 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन एवं एक्सपो 2023 कहाँ हुआ है? तो ये बेंगलुरु में हुआ है। अब बेंगलुरु में क्यों हुआ है? देखिए, इसको याद करना बड़ा ही आसान है क्योंकि हमारे देश में, पूरे देश का लगभग 70% कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में ही किया जाता है। तो इसीलिए 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी और हम आपको बता दें, जानकारी दे दें। बेंगलुरु में भारत का 70% कॉफ़ी का उत्पादन होता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसका शुभंकर देखिए कॉफ़ी स्वामी रखा गया है इस सम्मेलन का। ठीक है, लेकिन इसके एम्बेसडर जो है रोहन बोपन्ना बनाए गए हैं। रोहन बोपन्ना टेनिस खेलते हैं और हाल ही में जो है ये चर्चा में चल रहे हैं। क्यों? जो यूएसए ओपन हुआ है टेनिस का, उसमें जो है ये इनके ऑस्ट्रेलियाई साथी के साथ मिलकर ये जो है यूएस ओपन के मिक्स्ड जो है मेंस डबल का खिताब जीते हैं। और रोहन बोपन्ना कर्नाटक के है भी। ठीक है, और इनकी सबसे बड़ी ये है कि सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं जो कि इस मेडल को, इस ओपन को जीते हैं। यूएसए ओपन के 43 साल के हैं। तो एक और उपलब्धि इनके नाम है और ये इसके एम्बेसडर हैं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय जो कॉफ़ी संगठन है ISO कहते हैं, इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है और जो राष्ट्रीय कॉफ़ी बोर्ड है वो कर्नाटक में है। तो एक चीज़ से आप याद रखेंगे सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब इसको याद करना बड़ा आसान था। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये आपका विश्व कॉफ़ी सम्मेलन हुआ, बेंगलुरु में हुआ। इसके एम्बेसडर वही कर्नाटक के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना है। ठीक है, कॉफ़ी जो है वैसे भी कर्नाटक पूरे देश में 70% अकेले कॉफ़ी का उत्पादन करता है। राष्ट्रीय कॉफ़ी बोर्ड जो है बेंगलुरु में है। सारा कुछ वहीं पर है। आगे चलते हैं। सितंबर 2023 में 4थी G20 सतत वित्त कार्य समूह, देखिए G20 की अनेकों सम्मेलन देश में हुई हैं। अब यहाँ पर G20 की सतत वित्त कार्य समूह, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपी में इसका आयोजन हुआ है, वाराणसी में। 4थी G20 सतत वित्त कार्य समूह जो है वाराणसी में हुआ है। आगे देखिए, हाल ही में किन देशों के बीच 12वीं आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता 2023 जो है नई दिल्ली में हुआ है। 12वीं आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता, तो यह जो है भारत यूके के बीच में हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है,
और अभी हमने पीछे आपको बताया भी है कि 2+2 वार्ता जो है विदेश और रक्षा मंत्री का, ये पहली बार जो है नई दिल्ली में भारत और यूके के बीच में हुआ है, तो विशेष ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला है कि 43वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में जानना है। देखिए 5 से 7 सितंबर को इसके जो है हनोई वियतनाम में किया गया। गलत है भाई, आसियान है तो हनोई में नहीं किया गया है, इसका जो है वही जहां इसका मुख्यालय है जकार्ता में ही इसका आयोजन हुआ है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। तो पहला तो आपका गलत हो गया। इसका मुख्य विषय आसियान मैटर्स एपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ था, तो केवल 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने की है। आसियान के बारे में थोड़ा सा बता दें। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, स्थापना 1967 में, पीछे हमने बात किया है। इंडोनेशिया के जकार्ता में हेडक्वार्टर है। भारत इसका सदस्य देश नहीं है, याद ध्यान से रखिएगा। और इसको 10 देश को याद करने के इसके ट्रिक हैं। टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस, आपको नहीं जोड़ना है, टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस। टी से देखिए थाईलैंड, वी से देख लीजिए वियतनाम, सी से कंबोडिया, एल से लाओस, आई से जो है इंडोनेशिया, पी से जो है फिलीपींस, एम से जो है आपका यहाँ पर मलेशिया हो जाएगा, बी से जो है एक म्यांमार को बर्मा कहते हैं, ये हो जाएगा बर्मा, और फिर एक बी और है ब्रुनेई हो जाएगा, और यस से जो है सिंगापुर हो जाएगा। तो टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। 10 देश को, भारत इसका सदस्य देश नहीं है। सितंबर 2023 में संघाई सहयोग संगठन, अब फिर से आ गया। अब इसके जो है पूछ रहा है कि सदस्य देशों के कानून और न्याय मंत्रियों की 10वीं बैठक कहाँ हुई है। तो ये जो संघाई का, ये वर्चुअली हुआ है। ठीक है, इसकी बैठक कहीं नहीं हुई है, तो ये वर्चुअली हुआ है। और इसकी अध्यक्षता जो है किसने की है, भारत ने की है। ठीक है, केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसकी अध्यक्षता की है। अगला 2024 में जो इसका बैठक होगा आसियान का, वो कजाकिस्तान में होगा। ठीक है, एससीओ के सदस्य देशों के कानून और न्याय मंत्रियों की जो बैठक होगा, अगला जो है कहाँ पर होगा, कजाकिस्तान में, और इस बार अध्यक्षता भारत ने किया है। निम्न कथन पे आपको विचार करना है। 1 से 2 सितंबर 2023 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन ग्वालियर, अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन ग्वालियर में आयोजित हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा इसमें कह रहा है कि इसका मुख्य विषय था समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की ओर बढ़ते कदम, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों का दोनों यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं। उद्घाटन किए हैं केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इनको अभी नाम देखिए, इनको पढ़ने से इतना ही नहीं होता है, कम से कम आपको एक मंत्री भी याद हो जाएंगे। अगला देखिए, अगस्त 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता कहाँ हुआ है, तो ये ढाका में हुआ है। कहाँ हुआ है, ढाका, बांग्लादेश के ढाका में इसका आयोजन किया गया है। अगस्त 2023 में 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये इंदौर में हुआ है। कहाँ हुआ है, इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में। मुख्य विषय था इसका विकसित भारत सशक्त भारत। क्लियर है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न ये है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 1 मिनट। अगस्त 2023 में पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, तो ये गांधीनगर में हुआ। कहाँ हुआ है, गुजरात के गांधी में WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन। ठीक है, अब देखिए किसके द्वारा किया गया है, WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और भारत का आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर जेनेवा, और इसके हेड जो है टेड्रोस एडनोम है। और यहाँ पर बात करें तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगस्त 2023 में यूथ 20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर से यूपी आ गया। अगस्त 2023 में यूथ 20 शिखर सम्मेलन बनारस में इसका आयोजन हुआ है, इससे अधिक नहीं जानना है। अगस्त 2023 में ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 7वीं बैठक, तो फिर से जो है अब यहाँ पर ब्रिक्स का जो आयोजन हुआ है 23 में ना, ध्यान दीजिए, ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। तो उसके किसी भी मंत्री की बैठक होगी, सारी दक्षिण अफ्रीका में होगी, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ठीक है, चलिए अगला बार करते हैं। यहाँ पर भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस बैठक में वर्चुअली भाग लिया था। अगस्त 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन कन्वेंशन
कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये जो है भुवनेश्वर में हुआ है। कहाँ हुआ है? ग्रीन हाइड्रोजन कन्वेंशन जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है। अगस्त 2023 में महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ये जो है गांधीनगर में हुआ है। महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन गांधीनगर में। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला देखिए, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, जुबिन ईरानी ने इसका जो है अध्यक्षता की है। हाल ही में थिंक 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजन किया गया है, तो ये मैसूर, कर्नाटक के मैसूर में किया गया है और ये भी G20 के तहत ही किया गया है। थिंक 20 शिखर सम्मेलन कर्नाटक के मैसूर में। ठीक है, सॉरी, देख लीजिए, मैसूर कर्नाटक के। इसमें 7 थिंक 20 कार्यबलों के प्रतिष्ठित सदस्य और विश्व भर के नीति विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया है। आगे देखिए, जुलाई 2023 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? अखिल भारतीय शिक्षा समागम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। वही भारत मंडपम प्रगति मैदान में हुआ है और यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं आई थी। इस अवसर पर मोदी जी पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के अंतर्गत धनराशि की पहली किस्त जारी किए हैं। 6207 स्कूलों को पहली किस्त मिली है, जिसकी कुल धनराशि 630 करोड़ है। ठीक है, क्लियर? आगे बात करते हैं। अब आगे नहीं बात करेंगे, तो इस तरह से ये जो है आपका कंप्लीट हुआ पूरा, जो है ये टॉपिक जो है अब कंप्लीट हो गए, जितने भी ये बैठक हुए हैं। अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक की। आप अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।